नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 भारत की खोज के तहत प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ पुराण जो कि चैप्टर 3 का पार्ट 3 है, इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले भी मैं भारत की खोज का बहुत सारा चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, टॉपिक्स में पढ़ा चुकी हूँ। और बसंत भाग 3 क्लास 8 का बहुत सारा मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराण। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब तक खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले लोग यही समझते थे कि भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वेद को सब लोग पुराना इतिहास मानते थे। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। और वैदिक युग कब से कब तक रहा है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसके समय के निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद है। यानी कोई कुछ कह रहा है, कोई जो है कोई विद्वान कोई अलग तरह से इसके बारे में कह रहे हैं। तो मतभेद है, मतलब बात एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। तो वैदिक युग के काल के बारे में यूरोपीय विद्वान जो हैं इसका समय बहुत बाद में मानते हैं। उनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के यह बहुत बाद हुआ, और कोई कहते हैं कि उससे पहले हुआ। तो इन सब बातों का इसमें जिक्र किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें ऋग्वेद की बात कही जा रही है कि आजकल जो है अधिकांश जो विद्वान है वे ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लेकिन जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो उसके बाद जो है ऋग्वेद को और लोग पुराना साबित कर रहे हैं कि यह जो है और अधिक समय से होगी। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, मतलब मिली जुली रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। मैक्स मुलर कौन थे? मैक्स मुलर जर्मन के विद्वान थे। ये भारतीय संस्कृति से बहुत ही अधिक प्रभावित थे, और भारतीय संस्कृति उनको इतना अच्छा लगता था कि भारतीय संस्कृति के बारे में वे हमेशा जानकारी प्राप्त करते रहते थे। और भारत के जो महान संत हुए हैं, भारत की जो संस्कृति है, इसके बारे में उन्होंने बुक भी लिखी हुई है। तो मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। किसको कहा है? ऋग्वेद को। आगे बताया जा रहा है कि भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ मतलब भारत की जो समृद्ध भूमि पर आर्य लोग आए थे, तो उस समय जो है उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे, जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। अवेस्ता एक धार्मिक ग्रंथ है पारसी लोगों की। तो उसमें जो अश्वेता अवेस्ता की रचना हुई थी। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे, जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई। पारसी लोगों का जो धर्म ग्रंथ है, इसके बारे में कह रहे हैं। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। यानी भारत की धरती पर जब आर्य लोग आए
तो पारसी लोगों का जो धर्म ग्रंथ था अवेस्ता, उसमें जो विचार थे उसी विचार का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ अपने भारत देश में। उसी विचार का यहाँ पर जगह जगह पर प्रचार हुआ। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि वेद में जो भाषा है और अश्वेता की जो भाषा है इसमें बहुत अधिक समानता दिखाई देती है। दोनों के जो विचार हैं बहुत ही मिलते जुलते हुए दिखाई देते हैं, अश्वेता की और वेद की। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। तो इसमें इस बात का भी जानकारी दिया गया है कि वेद भारत के अपने जो महाकाव्य है, महाकाव्य की संस्कृत मतलब संस्कृत से भाषा से बनी हुई है। वेद की रचना संस्कृत भाषा से हुई है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। यानी अवेस्ता में जो बातों की चर्चा हुई है, जो ज्ञान वाली बातें उसमें कही गई है, तो अश्वेता के अधिक निकट है। वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा किससे? अश्वेता के अधिक निकट है। मतलब अश्वेता में जो सारी बातों की जानकारी दी गई है वे सब बात जो है वेद में मिलता है। तो इसी बात का जानकारी इसमें दिया गया है, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो इसमें आशा है कि बच्चों आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।